25 साल के युवा झारखंड को हम दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक झारखंड को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये झारखंड का वो इलाका है जहां पर विकास तो पहुंचा है लेकिन नाप तौल के। बिजली तो नहीं आता है। बिजली नहीं है? हाँ। नहीं है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सुविधा दे। गाड़ी उड़ी भी नहीं आता है, नेटवर्क भी नहीं है। नहीं है, कुछ भी कंपनी का नहीं है। नेटवर्क अगर चाहते हैं तो मतलब दूर जाना पड़ता है। आज हमारा झारखंड 25 वर्ष का हो गया है। एक ऐसा राज्य जिसने उम्मीदों के साथ जन्म लिया, संघर्षों के बीच बड़ा हुआ और अब अपनी पहचान बनाने की उम्र में है। लेकिन जश्न से रोशन शहरों से दूर हम पहुंचे हैं खूंटी जिले के एक आदिवासी गांव में, जहां झारखंड किताबों में नहीं जीवन में लिखा जाता है। यहाँ के घर, यहाँ की चौपाल, यहाँ के लोग सब मानो पूछ रहे हो 25 साल और बदला क्या। और इसी सवाल के साथ आज हम इस गांव की गलियों में उतर आए हैं। हम सिर्फ कैमरा लेकर नहीं आए हैं, हम सुनने आए हैं आवाजें जो अक्सर विकास की भारी भरकम फाइलों में दब जाती है। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं इस आदिवासी गांव में। जिस सोच के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था, क्या हम उसके करीब भी पहुंच पाए हैं? 25 साल का झारखंड, लेकिन 25 साल में आदिवासी समाज की जिंदगी कितनी बदली? आदिवासी गांव में स्कूल कैसा है? आदिवासी गांव में स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं कैसी है? आदिवासी गांव में लोगों को रोजगार कैसे मिला है? तो इस रजत जयंती के अवसर पर हम लोग खूंटी जिले के एक सुदूर क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से, झारखंड के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, युवा झारखंड हो गया है, एनर्जेटिक झारखंड है। तो इस 25 वर्षों में आपके जीवन में बदला क्या है? तो चलिए हम लोग गांव घूमते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। बने रहिए और आगे वीडियो में चलते हैं। दीदी है, इनसे बातचीत करते हैं। देख लीजिए कैसा घर है। जितना भी हमको घर दिखाई दे रहा है सभी घर मिट्टी का है, लकड़ी का है, फूस का है, खपड़े का है। एक भी हमको अबू आवास योजना का यहाँ पर लाभुक नहीं दिखे। एक भी हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुक नहीं दिखाई दिए, न ही इंदिरा आवास योजना के लाभुक दिखाई दिए। दीदी जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपको? आशा कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? आशा कुमारी। आशा कुमारी। ये कौन सा गाँव है दीदी? जोरको गांव है। अच्छा, जोरको गांव। हाँ। ये तो पहाड़ पे बसा हुआ है ना? हाँ, पहाड़ पे ही बसा हुआ है। तो आप हिंदी बढ़िया जानती हैं? हाँ, है ना? आता है। आता है, बहुत अच्छा। ये बताइए ना दीदी हमको कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है किसी कंपनी का? नहीं है, कुछ भी कंपनी का नहीं है। नेटवर्क अगर चाहते हैं तो मतलब दूर जाना पड़ता है। कितना दूर जाना पड़ता है तो बात होता है? कम 1 या 2 किलोमीटर। तो और ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ेगा? नहीं, जाना तो पड़ता है। हाँ। लेकिन ये ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे उधर रास्ता है ना, उधर चोरबड़ा बोलते हैं। आप लोगों के पास मोबाइल होगा ना? मोबाइल है, हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता है बात उत करने के लिए। अच्छा, जब वहाँ जाते होंगे किसी को फोन करते होंगे तब बात होती होगी। हाँ। कोई फोन करता होगा आप लोगों को तो लगता नहीं होगा? नहीं लगता है ना? नहीं लगता ये है। बताइए दीदी कि अगर आप लोग बीमार पड़ती हैं तो इलाज कहाँ होता है? जाते हैं अस्पताल, अच्छा, हॉस्पिटल ही जाते हैं। यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है, कोई भी नहीं। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है। जब नेटवर्क नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से रहेंगे? हाँ। ये बताइए दीदी कि स्कूल है इस गांव में? स्कूल था पर अभी बंद हो गया अभी तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? जाते हैं दूर ही, वहाँ मोसंगा। कितना दूर है यहाँ से मोसंगा? वो तो नहीं पता है हमको, तो क्या कि मेरा शादी हुआ 3 साल हुआ है। इस गांव में शादी हुआ है आपका? हाँ। है? तो जहाँ से आपका मायके कहाँ है? सिलदा। सिलदा। हाँ। तो वो गांव का अच्छा था? मेरा गांव तो अच्छा है, सब चीज वहाँ पे बोले तो खूंटी से आगे जोड़ा पुल है ना, कोबरा बटालियन, वहीं पे है मेरा गांव। अच्छा, और यहाँ पे आपकी शादी हुई है? हाँ। तो यहाँ पर गांव में तो आपको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, ना रोजगार मिलता है। बस खेती बाड़ी करते हैं, बस हो गया उतना ही। दीदी अबू आवास योजना का लाभ नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। अच्छा, एगो मैया सम्मान योजना आया है आप लोगों के लिए, मिल रहा है? कोई कोई लोग को मिल रहा है, हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों को मैया योजना का लाभ नहीं मिल नहीं रहा है? मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन का नाम सुनी है? हाँ, सुने हैं। कौन है? मुख्यमंत्री है। हाँ। दीदी आप लोग आदिवासी समाज से आती हैं, हमको ये बताइए कि हम लोग ना स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारा झारखंड
राज युवा हो गया, 25 साल झारखंड को बने हो गया। ये बताइए कि 25 साल के झारखंड में आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है, आपको लगता है? नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, पहले जैसा था वैसे ही है। अच्छा, ये गांव आज से 25 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है? वैसे ही है, बस खाली घरे घरे पानी आ गया है बस। हाँ बस वही आ गया है, नाल बस बना दिया है, बस पानी बस आ रहा है और कुछ है नहीं। ना? और बिजली का? बिजली का तो कितना वही हो रहा है, 3 साल के बाद लड़का लोग मिल के हम कितना बार बोले, फिर जाके बनाया है, तब जाके आया है। आपके पति क्या काम करते हैं? कुछ नहीं काम करते, वो खेती बाड़ी करते हैं बस। अच्छा, थोड़ा हमको गांव दिखाइए ना दीदी, अंदर चल के। और तो ये दीदी है, हिंदी बहुत अच्छे से समझ रही हैं, तो हम लोग दीदी से ये बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों का जीवन कैसा है, आदिवासियों का जीवन पिछले 25 वर्षों में कैसा बदला है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, कैमरा को चारों ओर घुमाइए और बताइए दर्शकों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मुख्यमंत्री को कि आखिर आदिवासियों का जीवन कहाँ बदला है, किस जगह पे बदला है, क्या धरातल पर योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। यही तो हम जानने के लिए झारखंड के सुदूर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको खपड़े वाला घर, मिट्टी वाला घर, फूस वाला घर आपको दिखाई देगा। कि अगर किसी महिला को अगर वो डिलीवरी का समय होता होगा तो फिर आप लोग कहाँ लेके जाते हैं अस्पताल में? रिंची लेके जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, फिर उसके बाद कॉल करने। यहाँ पे सांप वगैरह भी बहुत निकलता होगा ना? बहुत निकलता है यहाँ पे, देख सकते हैं कैसे है यहाँ आसपास में। हाँ, क्यों नहीं आएगा ऐसे में तो। है ना? सरकार से क्या कहना चाहिएगा दीदी आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सुविधा दे, गाड़ी उड़ी भी नहीं आता है, नेटवर्क भी नहीं है, कुछ नहीं है, और घर भी नहीं है यहाँ पे, और रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है। ना? तो यही मांग करते हैं सरकार से। है ना? सरकार सबसे पहले आप लोगों के लिए अबू आवास योजना का लाभ दे, हाँ, ताकि आप लोगों का जो है घर मिल जाए, ताकि उसमें आप लोग अच्छे से रह सके। आप लोग बरसात का दिन में भी घर में पूरा पानी चूता है। अच्छा, पानी चूता है? हाँ। आपका घर दिखाइएगा हम लोगों को अंदर में, दिखा सकते हैं। चलिए ना, दिखाइए ना दीदी, आइए। ये घर में घुसने के लिए दरवाजा का जो साइज है वो क्या है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम लोग अंदर आ गए हैं, देखिए कि कैसे लोग जीवन जीते हैं। तो ये लाइट सोलर से जल रहा है अभी? नहीं, बिजली से ही जल रहा है। थोड़ा दिन मतलब कल परसों ही बनाया है। अच्छा, बनाने कल परसों का। बना? हाँ, 3-4 साल से बिजली नहीं था? नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। नया नया बिजली आया है। हाँ, 25 वर्ष का युवा झारखंड हो गया, इसलिए बिजली पहुंचा है। हाँ। तो आप ही लोग के प्रयास से पहुंचा है। हाँ, हम ही लोग का प्रयास से, सरकार देखिए को यहाँ ये पे। नहीं किया। दीदी, एगो गैस चूल्हा सिलेंडर सरकार देती है, वो नहीं दिया है? नहीं दिया है हम लोग को, बस चूल्हे से आग जलाते हैं, उसी में खाना उन्हें बनाते हैं सब चीज। अच्छा, चूल्हे से आग जलाती है, उसी में खाना बनाती है। जरा इस तस्वीर को देखिए, और इस तस्वीर को देख के आप खुद से सोचिए, अंदाजा लगाइए कि 25 वर्ष के युवा झारखंड में हमारी स्थिति क्या है, आदिवासियों की स्थिति क्या है। झारखंड सरकार रजत जयंती मना रही है, पूरे झारखंड में खुशियां हैं, और ठीक है, अच्छी बात है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, आदिवासियों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जहां पर योजनाओं का नामो निशान तक नहीं पहुंचता है। आइए दीदी, बाहर चलते हैं हम लोग, और बड़ी ही मुश्किल से इस गांव में आए हुए हैं, क्योंकि ये इस गांव में आने के लिए सड़क है, लेकिन जर्जर स्थिति में सड़क है, और आने में हमारी हालत खराब हो गई है। और आने के बाद आप यकीन मानिए, यहाँ पर किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सिम हो, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, BSNL हो, किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। मेरे पास एयरटेल और जियो का सिम है, दोनों में किसी में भी नेटवर्क नहीं है। जैसा कि दीदी बता रही हैं कि अगर हम लोगों को बात करना होता है तो हम लोग यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं, वहां पर मोबाइल ऊपर नीचे करते हैं, नेटवर्क आता है, तब जाके हम किसी को फोन कर पाते हैं। नहीं तो जब घर में आ जाते हैं, गांव में रहते हैं, तो न किसी का फोन यहाँ पर आ सकता है, न किसी का फोन जा सकता है। तो यही है 25 वर्ष का झारखंड। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको झारखंड को देखना है, झारखंड को समझना है, तो आपको झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में आना होगा, झारखंड के गांव में आना होगा, आदिवासी भाई बहनों से बातचीत करना होगा। देखिए, आज भी आदिवासी समाज सबसे पिछड़ा समाज में आता है, इसीलिए आदिवासियों के हक अधिकार के मारने के बारे में जो भी लोग सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा दया दृष्टि दिखानी चाहिए, कि थोड़ा सा रहम दिखाना चाहिए कि आदिवासियों की स्थिति क्या है।
तो जोरको गांव की हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन में 25 वर्षों में क्या बदला है। जैसा कि एक दीदी से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इस गांव में स्कूल था लेकिन बंद हो गया। तो उसी स्कूल के पास हम लोग आ गए हैं। स्कूल का नाम देख लीजिए, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जोरको। ये स्कूल बंद हो चुका है। स्कूल की स्थिति परिस्थिति क्या आप समझ सकते हैं। तो इस गाँव के जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, वो दूसरे गाँव में पढ़ने जाते हैं यहाँ से दूर। तो देख लीजिए, ये स्कूल कब बंद हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्कूल के बाहर जो इंफॉर्मेशन वाली चीजें लिखी होती है वहां पर अभी भी मुख्यमंत्री का नाम श्री रघुवर दास लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ये लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर नीरा यादव, मुझे लगता है कि जब रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत सारे लगभग 6,500 प्राथमिक स्कूलों को बंद किया गया था, उसी समय शायद इस गाँव के स्कूल को बंद कर दिया गया होगा। तो हमारा राज्य 25 वर्ष का हो गया है। हमारा राज्य युवा राज्यों में गिना जा रहा है और हम लोग आदिवासी बहुल इलाकों में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज 25 वर्षों के झारखंड में आदिवासियों का जीवन कितना बदला, मूलवासियों का जीवन कितना बदला, जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो शहर से दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनका जीवन कितना बदला है। सबको जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? अल्पना कुमारी। अल्पना जी, ये कौन सा गांव है? जरको। जरको। तो ये खूंटी जिले में पड़ता है ना? हाँ। तो ये तो पूरा पहाड़ पे बसा हुआ गांव है। हाँ। तो ये बताइए, यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है, तो कैसे बात करती हैं आप लोग? वो पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। इससे भी ऊपर जाना पड़ता हाँ, है, हाँ। तब नेटवर्क आता है। हाँ। तो कितना दूर जाना पड़ता है तो बात होती है? होता है 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर जाएंगे पहाड़ पे तो वहां पे नेटवर्क आता है, तब जाके बातचीत होती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के गांव में दीदी जितना भी हम घर देख रहे हैं ना, सब मिट्टी वाला घर है, खपड़े वाला घर है, तो पक्का का घर नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया होगा तब ना। नहीं है। आपको मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोल रही है वो? हमको समझ में नहीं आता। अच्छा, आपको भी समझ में नहीं आता है। आपकी यहाँ पे शादी हुई है? हाँ। कहाँ आपका मायके कहाँ है? तमाड़। तमाड़ में है। अच्छा, मैया योजना सरकार देती है दीदी? मैया योजना 2500 टका नहीं देती है? अच्छा, पेंशन देता है सरकार? नहीं। अच्छा, पक्का का बिल्डिंग दिया है? नहीं दिया है। अच्छा दीदी बताइए कि आपको पक्का वाला बिल्डिंग मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, अब मैया सम्मान योजना आपको मिला है? नहीं मिलता है हमको। है? नहीं मिलता है। तो 18 साल से ज्यादा उम्र हो गया ना? हाँ हो गया, पर नहीं मिलता है। काहे नहीं मिलता है? भरे तो थे तो नहीं मिल रहा है तो कहाँ? अच्छा, भरी थी लेकिन नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। अच्छा, पानी कहाँ से आता है आप लोगों को? कुआं है। कुआं से पानी हाँ। पीती है। अच्छा, आपके पति क्या काम करते हैं? चैमसा में कंपनी में काम करता है। चाईबासा में कंपनी में। अच्छा, इनसे कुछ हिंदी में आप पूछेगी तो इनको पता चलेगा? पता कैसे बात करती हैं आप इनसे? कैसे बातचीत करती हैं? उतना बातें नहीं करते हैं हम। अच्छा, बातें नहीं करती हैं। हाँ, तो बात नहीं करती है आपकी पुतो? दीदी या चाची है क्या? चाची है क्या? तो चाची है क्या, बात नहीं होता? होता है। पाका का घर नहीं दिलो सरकार? नहीं दिलो। पेंशन दिले हो ना? पेंशन? हाँ। 1000 टका? 1000 टका। तो ये आदिवासी बहुल इलाकों का जो स्थिति परिस्थिति है वो हम लोग जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 25 वर्षों के युवा झारखंड में आदिवासियों का जीवन कितना बदला है। फर्स्ट जब हमारा झारखंड राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री थे आदिवासी समाज से बाबूलाल मरांडी। उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समाज के रहे, बस रघुवर दास को छोड़ दे तो। लेकिन उसके बाद भी आज आदिवासी समाज हाशिए पे खड़ा है। ये बताइए आप लोगों को, आप लोग खाना कैसे बनाती हैं? गैस चूल्हा सिलेंडर पे कि लकड़ी पे? जंगलों से जाकर लकड़ी लाती हैं। बिजली आता है? बिजली तो नहीं आता है। बिजली नहीं है? हाँ। नहीं है। अच्छा, ऐसा गाँव है कि बिजली भी नहीं है? नहीं है। तो ये बताइए को कैसे आप लोग अंधेरे में रहती हैं? हाँ, सोलर वाला लाइट है। अच्छा, सोलर वाला लाइट खुद से लगाई है? हाँ। देखिए, सोलर प्लेट रखा हुआ है, जो ये छप्पर है, जो खपड़े का जो ऊपर में छत है उसके ऊपर देखिए सोलर रखा हुआ है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो ये हम इसलिए रजत जयंती के अवसर पर आदिवासी गांव में आए हुए हैं ताकि हम ये समझ पाए, ये बता पाए आप लोगों को, झारखंड वासियों को दिखा पाए कि झारखंड के आदिवासी समाज आज किस स्थिति में खड़ा है और कहाँ खड़ा है। देखिए लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि पानी आता है कि नहीं। नहीं, पानी अभी तो नहीं आ रहा है, शायद टाइम टू टाइम पानी यहाँ पर आता हो, है ना। आइए आगे चलते हैं
और ये प्योर आदिवासी बहुल इलाका है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड का इलाका है। देख सकते हैं जितनी भी आपको घरें दिखाई देंगी, सभी घरों तमाम घर जो है मिट्टी का खपड़े का घर दिखाई देगा आपको। नहीं आपको यहाँ पर एक भी अबुआ आवास योजना का लाभ दिखाई देगा, नहीं आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिखाई देगा। देखिए हम लोग घुस रहे हैं और अंदर चल के ये जानने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, इधर दिखाइए, इधर भी देखिए, इधर भी जो है क्या स्थिति परिस्थिति है। ये झारखंड का वो इलाका है जहां पर विकास तो पहुंचा है लेकिन नाप तौल के। देखिए यहाँ पर ये नल जल योजना के तहत सभी के घरों में नल लगा हुआ है। शायद पानी भी आता है, अभी शायद पानी नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि टाइम टू टाइम पानी आता है। ये पूरा कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, सभी के दरवाजे पे साइकिल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 25 वर्ष के युवा झारखंड को हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड हमारा कितना बदला। पोस्टर में देख रहे थे कि अनंत संभावनाओं की ओर झारखंड बढ़ रहा है, लेकिन जब धरातल पर आइएगा तभी आपको पता चलेगा कि झारखंड कितना बदला है। जरा देखिए क्या स्थिति परिस्थिति है। आज भी लोगों के बदन पर कपड़े उस हिसाब से नहीं है, उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार धोती साड़ी योजना चला रही है। 6 महीना में, 1 साल में 2-3 बार 4 बार जो है धोती साड़ी गरीब महिलाओं को, आदिवासियों को मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बेहतर शिक्षा देने की, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की, मेंटल स्थिति को सुधारने की, तभी जाके इनका विकास हो सका। अच्छा दीदी, राशन देता है सरकार? हाँ देता है। कहाँ लेने जाती हैं? मौसंगा। कितना किलो देता है? हम लोग अनहोड़ को नहीं सब देखो 5 किलो देता है कि 4 किलो? 5 किलो। 5 किलो एक आदमी का देता है। हाँ, 5 किलो। हाँ। उसमें से कुछ कम नहीं ना करता है? आज हमारे 50 किलो लगे। 50 किलो। 4 जन बाकी। अच्छा अच्छा, बिजली नहीं है? लाइट लाइट सोलर में है। सोलर में लाइट है। तो सोलर में लाइट है। और आज नहीं जल रहा है। ये लकड़ी कहाँ से लाई है? जंगल से? लकड़ी पे खाना बनाती है? लकड़ी पे खाना बनाती हैं, लकड़ी काठी पे खाना बनता है। हम लोग आगे चलते हैं कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गैस चूल्हा सिलेंडर मिलना था लोगों को, महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को, कि ताकि वो जो है गैस पे और सिलेंडर पे खाना बना सके। लेकिन जब धरातल पर आइएगा तब उसकी असली सच्चाई आपको पता चलेगी। तो हम लोग आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। बने रहिए वीडियो में।